हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आप सभी लोगों को पता है जो कनेक्टेड है मेरे साथ कि हम लर्निंग एंड टीचिंग कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 3 वीडियोस अलग अलग डेडिकेटेड एक टॉपिक पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने चेकआउट नहीं करी है जाके चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी लेवल। एक देखिए, मेमोरी लेवल से कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। होते 3 लेवल्स हैं, बट इस वीडियो में ये एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ मेमोरी लेवल पर ही है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपको मेमोरी लेवल से रिलेटेड सारी चीजें, इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये 16 मार्क्स का आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ टीचिंग। कितने लेवल्स होते हैं उनको सेपरेट एक्सप्लेन करना है आपको। वो चीज कवर कराई जाती है। और क्या आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाते हैं। जैसे मेमोरी लेवल, टीचिंग पे आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। ये तीनों लेवल्स पे भी आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ मेमोरी लेवल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंडिंग लेवल हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मेमोरी लेवल होता क्या है। देखिए, मेमोरी लेवल का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं और ये कहाँ से आए थे, कब आए थे, किस तरीके से इसको समझाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी लेवल क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ टीचिंग was given by Beggy in 1967. He said that the teaching can be done from least thoughtful to most thoughtful manner. देखिए, 1967 में बेगी ने ये बोला था कि जो टीचिंग है वो सबसे कम थॉट से लेकर और सबसे ज्यादा थॉटफुल तक जाती है। इट मींस द स्मॉलेस्ट इज लीस्ट पार्ट। क्या होता है? लीस्ट थॉटफुल मेमोरी लेवल होता है। सेकंड थॉटफुल जो होता है, जो थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, अपने थॉट्स हम जनरेट करने लगते हैं जब हम कोई चीज समझते हैं। इट मींस अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि अब हम समझना शुरू कर दिया है हमने, तो हम खुद के जो अपने थॉट्स हैं वो निकालते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड जब हम पूरी तरीके से किसी चीज को अच्छे से समझ जाते हैं या इतने हो जाते हैं, इतने मैच्योर हैं कि हम समझ सकते हैं, ज्यादा थॉट्स हमें आने शुरू हो जाते हैं, तो हम कौन से लेवल पे आ जाते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं। इस वीडियो में हम मेमोरी लेवल कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल होता क्या है। देखिए, दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड नोन एज लीस्ट थॉटफुल लेवल। दिस लेवल रिक्वायर्स लेस कॉग्निटिव एबिलिटी। देखिए, इसमें क्या कहा, ये सबसे लीस्ट होता है जहां पे बहुत कम थॉट्स हमारे जनरेट होते हैं। क्यों, किस लिए होता है? क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो नहीं रिक्वायर होती इसके अंदर। इट मींस कि हम खुद से कुछ नहीं सोच सकते। हम उस एज में होते ही नहीं है कि हम अपने से खुद सोच सके। जो हमें बताया जाता है वही हम करते हैं। इट मींस ये मेमोरी लेवल इन्फेंट के लिए होता है, एक छोटे बच्चे के लिए होता है। In this, teacher presents the information and learner just do the rote learning without using their reasoning and understanding abilities. It means जब टीचर हमें पढ़ाता है, कोई चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम अपनी स्कूलिंग जो होती है, हम अपनी स्कूलिंग करते हैं क्लियर, तो उसमें एक एज ऐसी होती है, एक क्लास होती है जहां तक जो टीचर बोलती है हम वही चीज करते हैं। देखिए, रोट का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना। जो टीचर ने बताया हमने वही किया, बिना उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, बिना उस चीज को समझे। हमें टीचर ने ये समझाया है, इट मींस वो करेक्ट है और हमने उसको रट लिया, लाइफ लॉन्ग रट लिया। बट जब हम थोड़े बड़े हुए, वो चीजें हमें अपने आप समझ में आने लगती हैं। ठीक है, इन दिस लेवल लर्नर्स लर्न द फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। देखिए, जो होती है नॉलेज वही टीचर देती है और हम रोट कर लेते हैं उस चीज को। हम कुछ अपना नहीं क्रिएट करते। क्यों? हमारे पास वो एबिलिटी उस टाइम नहीं होती, हम इन्फेंट होते हैं। तो ये होता है मेमोरी लेवल, जिसमें लीस्ट थॉटफुल लेवल कहा जाता है। एक सेकेंड नेम ये भी हो सकता है, लीस्ट थॉटफुल लेवल। बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल इज टू लर्न द कंटेंट थ्रू रोट लर्निंग एंड टू इंक्रीज द रिटेंशन। इट इज रिप्रेजेंटेड टाइम टू टाइम। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमें हमारी टीचर समझा रही है या बता रही है वो हम लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं। एल्स कि हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जो उन्होंने बताया हमने वो टाइम टू टाइम
अपना किया। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। रोट लर्निंग, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रोट लर्निंग है। हमें कुछ समझ में नहीं आता बट टीचर ने हमें बताया है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं ABCD, बच्चे ने शुरू करा, टीचर, बच्चा गया प्ले स्कूल में, वहां पे टीचर क्या बताती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हमें कुछ नहीं पता, बस हमें लर्न करना है। हम टाइम टू टाइम उसको आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेमोरी लेवल का यही होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं साइकोलॉजी आइडियाज की और थ्योरी रिलेटेड। क्या इसमें रिलेट करता है, साइकोलॉजी आइडियाज क्या होते हैं मेमोरी लेवल के, तो हम देखते हैं वो चीज। ये देखिए द हर्बशियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन, हर्बशियनिज्म ने क्या कहा है, हर्बर्ट जर्मन एजुकेटर गिवन द 5 स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल सिस्टम बेसिकली फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए उन्होंने 5 स्टेप्स दी हैं किस तरीके से हम एक बच्चे की मेमोरी को डेवलप करते हैं या किस तरीके से उनमें अपनी कोई चीज इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उनको वो चीज समझ में आ जाती है और वो कोरिलेट करने लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है प्रिपरेशन का आता है, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ द बेसिक ऑफ मेमोरी, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को और बच्चों को, जिसमें न्यू उनकी जो फ्रेश मेमोरी है उनके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन इनबिल्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें वो चीज समझ में आने लगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम अपने चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी मेमोरी में फिक्स हो जाए। एसोसिएशन मीन्स होता है, थर्ड स्टेप हमारा है एसोसिएशन। इट मीन्स कि वो कोरिलेट करने लगते हैं, एसोसिएट करने लगते हैं कि ये चीज हमने समझी थी और ये चीज ये होती है। अगर उन बच्चों को आप बॉल दिखा रहे हैं तो वो उससे कोरिलेट करेगा कि टीचर ने भी वही दिखाई थी और क्या समझाया था, बी फॉर बॉल, तो वो चीज वो कोरिलेट करने लगता है। इट मीन्स एसोसिएट करने लगते हैं। जर्नलाइजेशन, द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू डिफरेंट बट सिमिलर स्टिमुलाई। जैसा मैंने आपको समझाया, एक टेंडेंसी उनमें रिस्पॉन्ड करती है जब डिफरेंट तरीके से, बट अगर उन्हें वो चीज सिमिलर दिखाई जाए तो वो एक डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इट मीन्स मान लीजिए आपने बच्चे को स्कूल में टीचर ने कुछ समझाया या कुछ बताया कि ये चीज ऐसे बोली जाती है, या ये चीज आप ले लीजिए मैंगो को आपने दिखाया कि ये एम फॉर मैंगो होता है। जब मम्मा ने घर गया बच्चा तो मम्मा ने उसको मिल्क शेक दिया, किस चीज का, मैंगो का, तो वो कोरिलेट करेगा बट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। क्यों डिफरेंट तरीके से क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने सिमिलर स्टिमुलाई तो देखी है बट डिफरेंट तरीके से देखा है। उसने मैंगो को नहीं देखा है बट मैंगो मिल्क शेक देखा है, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा बट सिमिलर स्टिमुलाई होनी चाहिए। एप्लीकेशन, इट मीन्स कि बच्चे को हम उनमें किस तरीके से उन्होंने समझा है, क्या देखा है, वो क्लियर होने लगता है, सिमिलर चीजें समझ में आने लगती हैं। तो ये थे कुछ 5 साइकोलॉजिकल आइडियाज और थ्योरी रिलेटेड जो कि हमें समझने जरूरी है। 5 स्टेप्स हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझना। और जिसने अभी तक, मैं रोज आपको बता रही हूँ, जिसने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। एस्पायरिंग टीचर की एप्लीकेशन सेकंड आ चुकी है, एस्पायरिंग टीचर 2.0। ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और एनरोल कराना है, और आपकी क्लासेस, पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन सब कुछ लिए जाएंगे, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे डाउनलोड करना है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, एल्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिए, या वहां जाके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, तो आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मेरिट्स की। मेमोरी लेवल के मेरिट्स क्या होते हैं। मेमोरी लेवल इज सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन लोअर क्लासेस। देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया, मेमोरी लेवल हम जब मेमोरी लेवल स्टार्ट ही जब हमारा थॉट्स नहीं होते कुछ अपने, तब होता है। इट मीन्स एक छोटे से बच्चे से जब वो प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है या छोटी क्लास में होता है, तब भी सुटेबल रहता है। स्टूडेंट्स आर मेक टू लर्न
फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स को लर्न कराए जाते हैं फैक्ट्स और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे कि ABCD क ख ग, ये सब फैक्ट्स जो है लर्न कराए जाते हैं। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बच्चों को लर्न कराई जाती है। सुटेबल इफ द कंटेंट रिक्वायर्स मेमोरी और रोट मेथड, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर डेट्स और सम काइंड ऑफ डेटा। देखिए ये सुटेबल किस चीज के लिए रहता है, मेन रोट मेथड जिसमें रटना होता है। एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर डेट्स हैं वो याद करनी है, या किसी भी तरह का कोई डेटा है वो मेमोराइज करना है, लर्न करना है, वो चीज यहाँ आती है। द मेमोरी लेवल फ्रॉम द बेस ऑफ फ्यूचर इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट एंड टीचर्स अदर लेवल। देखिए मेमोरी लेवल जो है वो बेस होता है फ्यूचर इंस्ट्रक्शन और कंटेंट का, जिसमें कि टीचर्स अदर लेवल मिक्स रहते हैं, उनकी अलग अलग इनपुट्स आते हैं। लीव द इररेलेवेंट थिंग्स, जैसे जैसे मेमोरी लेवल हमारा हाई होने लगता है, जो इररेलेवेंट थिंग्स हैं वो हम भूल जाते हैं, और जो रेलेवेंट है, जो हमसे माइंड में हमारे यूजफुल है, हमारी डेली बेसिस पे यूज आती हैं, वही हमें मेमोराइज होती हैं, वही हमें लर्न रहती हैं। बाकी वेस्ट हम सब भूल जाते हैं। देखिए इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और वैसे मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे ही। इसके मेमोरी लेवल के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ये सबसे ज्यादा एनकरेज करता है रोट मेथड को, एनकरेज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इट मींस रट्टाफिकेशन जिसे बोलते हैं, रटते हैं जो बच्चे, उनको एनकरेज करता है। लर्निंग इज शॉर्ट लिव्ड, देखिए एक टाइम तक ही लर्न कर सकते हो, कोई चीज को एक्सपीरियंस करोगे वो लंबे समय तक रहता है, बट लर्न करोगे तो अभी याद रहता है और कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, तो ये शॉर्ट टाइम होता है। लेस कॉन्गेटिव स्किल्स आर यूज्ड, कॉन्गेटिव स्किल्स जो होती हैं वो बहुत लेस होती हैं, हम सिर्फ फैक्चुअल चीजें ही याद कर पाते हैं, जो टीचर ने बताया वही लर्न कर लिया। लर्नर्स आर इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो लर्नर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं, मीन्स अपना कुछ नहीं ला पाते हैं, अपनी कुछ क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं। दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग, उन्हें एक पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करना होता है, और जो सिस्टमैटिक वे है वही फॉलो करना होता है। जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं 2+2=4, हम सिस्टमैटिक से चलते हैं, ये नहीं कि नर्सरी के बच्चे को ही हम डिवीजन दे देते हैं, नहीं, उनको स्टार्टिंग से हम सारी चीजें समझा के चलते हैं, तो वो एक सिस्टमैटिक वे होता है जिससे बच्चा अपने आप को कोरिलेट करता है, बहुत इजी लेवल में समझाया जाता है। जैसे ABCD हो गया, फिर क ख ग भी समझाते हैं, 1 2 3 लिखना समझाते हैं। जब बच्चा ये सब सीख जाता है तो 1+1 करना सिखाते हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे होता है लर्न कराने का। टीचर इज अ सेंट्रल पोजीशन बिकॉज द इंस्ट्रक्टर व्हाट टू लर्न एंड द व्हाट नॉट टू। देखिए सेंट्रल पोजीशन पे रहती है टीचर, क्यों, क्योंकि टीचर को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि क्या लर्न करना है और क्या नहीं लर्न करना है, इसमें खुद से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेमोरी लेवल इसलिए सबसे लीस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है, कि हम खुद से नहीं करते, टीचर हमें बताता है, टीचर हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। बच्चा जब छोटा होता है तो हर कोई उसे इंस्ट्रक्ट करता है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, इसलिए इसे डीमेरिट में काउंट किया गया है। तो ये थी वीडियो हमारी मेमोरी लेवल की। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी सेकंड लेवल की। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं। चलिए, जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस कंसेप्ट वाइज मिलती रहेंगी और एक अच्छी प्रिपरेशन चलती रहेगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।